वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का जो फर्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, सेल फ्रैक्शन या यू कैन से सेंट्रीफ्यूगेशन को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो बेटा सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सेल फ्रैक्शन जो है, सेल फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली क्या वर्ड है। सेल फ्रैक्शनेशन जो है वो एक टेक्निक है, जो सेल बायोलॉजी की एक टेक्निक है। ये एक्चुअली साइटोलॉजी या माइक्रो या बायोकेमिस्ट्री के लिए की ब्रांच में क्योंकि सेल के जो अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, ताकि हम सेल के ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी कर सकें। ठीक है, एज यू नो दैट कि सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है, सेल माइक्रोस्कोपिक होता है। आपको पता है सेल को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। सेल का साइज़ 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। तो अब आप सोचें कि सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स यानी सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने छोटे होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है उनको देखने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए हमें उनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सेल के ऑर्गेनेल्स में डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह। तो इनको देखने के लिए कि हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अच्छा, इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए जो इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि हम इसको किस तरह स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को उनको सेपरेट करने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स को। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस प्रोसेस के लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहा जाता है, जिसके ज़रिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं इस सेल्स की, किसी टिश्यूज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम किसी प्लांट सेल, एनिमल सेल का कोई टिश्यू ले लेते हैं जिसके हमें ख़ास ऑर्गेनेल्स को स्टडी करनी है। ठीक है, प्लांट के सेल के टिश्यू को लेने के बाद हम उसे एक ग्राइंडर मशीन से ग्राइंड करते हैं। ठीक है, ताकि एक होमोजेनस मिक्सचर बनाया जा सके। फिर उसके बाद इस होमोजेनस मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं। उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में हम जो है इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं सेकेंड स्टेप में, ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है सेल का, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ज़रिए रिवॉल्व करवाते हैं, यानी ये घूमता है तेज़ी से, ये स्पिन करता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो हाई स्पीड पे करते हैं। इस मशीन को स्टार्ट, रिवॉल्व होती है ये मशीन, स्पिन करती है, बहुत तेज़ी से घुमाती है इस होमोजेनस मिक्सचर को। फिर क्या होता है, डेंसिटी वाइज यानी डेंसिटी की बेस पर कोई ऑर्गेनेल कितना भारी है, कितना उसका साइज़ है, उस बेस पर, डेंसिटी की बेस पर वो जो ऑर्गेनेल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट होना शुरू हो जाता है। यानी जो हमारा होमोजेनस मिक्सचर बनने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ स्पिन करवाया जाता है ताकि इस मिक्सचर में से ऑर्गेनेल्स सेपरेट होना शुरू हो जाएं। लेकिन जो सबसे पहले जब हम करते हैं, इसको रोटेट होती है, तो उस वक्त स्पीड इसकी थोड़ी कम होती है। इसकी स्पीड कम होने से क्या होता है कि जो बहुत ही हैवी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, सबसे पहले वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो होमोजेनस मिक्सचर है उसमें नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। जो नीचे बैठा हुआ मिक्सचर होता है उसको पैलेट कहते हैं। वो सेटल डाउन होता है। तो जो सबसे पहले सेटल डाउन होता है उसमें आप समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लांट सेल के डेंसिटी वाइज बड़ी ज़्यादा हैवी डेंसिटी रखने वाले ऑर्गेनेल्स हैं, वो सबसे पहले बैठेंगे। फिर उसके बाद हमें अगर इनकी स्टडी करनी है तो जो इनके ऊपर जो सोल्यूशन हमारे पास बचता है, जो लाइटर पार्टिकल्स का होता है, उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है। तो अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करनी है तो हम उस सुपरनेटेंट को फेंक देते हैं और ये जो पैलेट हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, इसको एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है इसको हमें इसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बाद इससे ज़्यादा लाइटर
जो है कंपोनेंट्स को स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, जो सुपरनेटेंट होता है, ऊपर वाला जो हमारा सोल्यूशन होता है जिसमें लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं, उसको हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करते हैं और उस ट्यूब को दोबारा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो होती है उसमें डाला जाता है और उसके बाद उसको दोबारा स्पिन किया जाता है। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, अब उनकी बारी आती है, वो सेटल डाउन होना शुरू होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के बाद बारी आती है, थोड़ी थोड़ी हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब जो नेक्स्ट जो टर्न आ रही है वो माइक्रोजोम, यानी सेल वॉल भी टुकड़ों में, क्योंकि पीसीस में टूट जाती है होमोजेनस मिक्सचर बनने के बाद। तो अब जो हमें मिलेंगे वो सेल वॉल के पीसेस मिलेंगे, ठीक है, वो सेटल डाउन होंगे, वो पैलेट फॉर्म में आना शुरू होंगे। फिर उसके बाद फिर हमें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसके बाद मज़ीद लाइटर पार्टिकल चाहिए स्टडी के लिए, तो हम क्या करते हैं, इनको फिर सेपरेट करते हैं। फिर नेक्स्ट ट्यूब में हम जो हमारा सुपरनेटेंट जो ऊपर लिक्विड होता है उसको एक अलग ट्यूब में लेते हैं। फिर हम दोबारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ज़रिए इसको स्पिन करवाते हैं, उसको घुमाया जाता है। तो नेक्स्ट पर क्या होता है, माइक्रोजोम के बाद मैंने आपको बताया और मज़ीद लाइटर जो पीसीज होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, अब वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। यानी पैलेट में हमें क्या मिलेगा, अब हमें राइबोसोम मिल सकता है, ठीक है, जो कि राइबोसोम काफ़ी लाइटर है, काफ़ी बाद में हमें मिलेगा। फिर उसके बाद हम इसी तरीके से इसी डेंसिटी की बेस पर हम सारे ऑर्गेनेल्स को स्टेप बाय स्टेप, जिसको हमें जो हमें चाहिए, जिसको स्टडी करना है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमें डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, अगर हमें डीएनए की स्टडी करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सारे ऑर्गेनेल्स को स्टेप बाय स्टेप हटाना पड़ेगा और उसके बाद हमें न्यूक्लियस जो पार्टिकल है, जो ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस है, उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया जाएगा और फिर उसको ब्रेक कराया जाएगा। जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो हमें एंड प्रोसेस में हमें जो है वो मिलेगा या सेपरेट आउट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के ज़रिए सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है, ताकि हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जो कि काफ़ी छोटे हैं, उनको स्टडी कर सकें, उनको बल्क अमाउंट में हमें वो कंपोनेंट्स मिल सकें, ताकि हम उनके स्ट्रक्चर वाइज और उनको फंक्शनल वाइज स्टडी कर सकें, ठीक है। तो ये टेक्निक है एक, जिसके ज़रिए हम सेल की स्टडी करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि साइटोलॉजी या हमारी बायोकेमिस्ट्री ब्रांच में ये प्रोसेस, ये टेक्निक काफ़ी यूज़ की जाती है।